तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नोट बोर्ड में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2 फ्लेमिंगो क्लास 12 का, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो दोस्तों, ये जो लेसन है ये हमें बताता है कि जो चाइल्ड लेबर है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है इंडिया में, और जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना गुजारा करने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इंडिया में कितनी ज़्यादा गरीबी है। ठीक है, गरीब देशों में हमारा देश बहुत अच्छी रैंकिंग पे है नहीं। ठीक है, और ये जो लेसन है हमें यही बता रहा है कि जो इंडिया में गरीब जो बच्चे हैं उनकी कैसे जो है उनका बचपन छीना जा रहा है। लॉस्ट स्प्रिंग, ये जो टाइटल है यही आपको बता रहे हैं, लॉस्ट स्प्रिंग, यानी जो खेलने के जो महीने हैं, जो बचपन का उनका जो टाइम होता है हर बच्चे का, जो बचपन वो एंजॉय करता है, स्कूल जाता है, ठीक है, खेलता है, वो कैसे ये जो स्टोरी में बच्चे बताए गए हैं उनका कैसे बचपन छीना गया है। ठीक है, उनका जो बचपन है वो खो गया है, लॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो 2 पार्ट है इस लेसन में। इसके जो राइटर है वो है अनीस जंग। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो साहिब आलम के बारे में है। ठीक है, साहिब आलम जो है एक रैग पिकर है, यानी जो कूड़ा बीनने वाला होता है वो है, उसकी स्टोरी है। और जो सेकंड पार्ट है वो है मुकेश के बारे में। मुकेश जो है बैंगल मेकिंग करता है, उसका जो फैमिली है बैंगल मेकिंग करती है, और वो भी जो है वही प्रोफेशन आगे करना चाहता है, ऐसी उसकी जो फैमिली है वो चाहती है। ठीक है, तो वो स्टोरी है। पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हमें बता रहा है कि जो लाइफ है पुअर रैग पिकर्स के, जो कूड़ा बीनने वाले हैं, उनकी कैसी लाइफ है। ठीक है, जो रैग पिकर यहाँ पे बताए गए हैं वो कहाँ से आए हैं, वो इंडिया के नहीं हैं, वो ढाका से आए हैं। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश की कैपिटल है। तो बांग्लादेश से जो ये रैग पिकर्स आ रखे हैं क्योंकि वहाँ पे जो है स्टॉर्म आ गए, बहुत सारी जो वहाँ पे समस्या थी, ठीक है, प्रॉब्लम थी। वहाँ पे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, और वहाँ पे जो उनके ये जो रैग पिकर्स हैं उनके जो मैदान है, जो खेत है, घर है, वो सभी आंधी तूफान में ख़त्म हो गए। ठीक है, इसलिए वो कहाँ पे आ गए? सीमापुरी में। सीमापुरी कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली के जो किनारे वाले क्षेत्र हैं, किनारे वाली जगह है, ठीक है, दिल्ली के एज पे सीमापुरी है। ठीक है, तो वहाँ पे रहते हैं। और वो बड़ी सिटी, यानी दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो वहाँ इसीलिए आए हैं ताकि वहाँ पे जीवन वो जी सके। ठीक है, उन्हें खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल सके और उनका जो जीवन है व्यतीत हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद में वो सीमापुरी आ रखे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है दिल्ली में, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे जो लोग हैं वो इतनी ख़राब सिचुएशन में जी रहे हैं, ठीक है, कि आप उसके कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप सभी के पास जो सिचुएशन है, मेरे पास भी जो सिचुएशन है बहुत अच्छी है, लेकिन दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो जिनके पास खाने के लिए एक वक्त खाना नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं की तरह जो है ये पुअर रैग पिकर्स यहाँ पे आ रखे हैं। ठीक है, वहाँ पे रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा कमी है। अब जो राइटर है यानी अनीस जंग, वो साहेब को देखती है कि हर सुबह वो क्या करता है, अपने, ठीक है, नंगे पैर जो है निकलता है, क्या ढूंढने? गोल्ड ढूंढने। गोल्ड कहाँ पे? अपने पड़ोस में जाता है। ठीक है, तो गोल्ड उनके लिए क्या है? उनके लिए जो कूड़ा है उसमें अगर उनको कभी 1-2 रुपये का सिक्का मिल जाता है, वही जो है रैग पिकर्स के लिए या साहेब के लिए गोल्ड होता है। ठीक है, और यही जो है इनके जीने का सहारा होता है। और जब वो कूड़ा बीनते हैं, क्योंकि उनको स्कूल जाने दिया नहीं जाता, क्योंकि उनके जो है घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। काम करते हैं इसलिए वो स्कूल जा नहीं पाते। तो जब वो कूड़ा बीनने निकलते हैं तो गार्बेज में कभी उन्हें अगर सिक्का मिल जाता है तो उसे गोल्ड समझते हैं। ठीक है, और कूड़ा बीनना उनके लिए ऐसे कोई मजबूरी का काम नहीं, उन्हें ये करने में मज़ा भी आता है। ठीक है, उनके लिए वंडरस है, बहुत ज़्यादा इसमें आनंद आता है उनके हिसाब से। ठीक है, कभी कभी उन्हें सिक्का मिल जाता है या कभी कभी 2 सिक्के ही मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं इनकी भी इच्छाएं हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम है उन्हें उनकी इच्छाओं को पूरा करने नहीं देती है। ठीक है, उनके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाना तो चाहते हैं लेकिन उसके पास पहुंच नहीं सकते। ठीक है, तो साहिब इसी तरीके से काम कर रहा होता है। बहुत सारी इसमें बातें स्टोरी में है, लेकिन मैं समरी आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि साहिब इसी तरीके से जो है कूड़ा बीनने रोज़ जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में साहिब ने जो है कोई टी स्टॉल ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चाय की जो टपरी होती है आपने देखा होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे वो क्या करता था, एक कैनिस्टर लेके, एक कैन जैसा होता है वो लेके घूमता था। ठीक है, और उसे 800 रुपये महीने के मिलते थे, और जो खाना था डेली का वो मिलता था वहाँ पे। ये जो पैसा, ये जो काम को करता था उससे उसे पैसे तो खूब मिलते थे, क्योंकि जो कूड़ा बीनने से, रैग पिकिंग करने से जो पैसे मिलते वो बहुत कम थे, ये पैसे तो बहुत थे।
लेकिन इस जॉब से क्या होता है, उसकी जितनी भी आज़ादी थी वो सारी खो जाती है, क्योंकि उसके जो मालिक है जो उसे बोलता है वैसे उसे करना पड़ता है, जितनी देर वो बोलता है उतना काम करना पड़ता है। लेकिन जब वो कूड़ा बीनने जाता था तो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी चला जाता था, उसकी मर्ज़ी होती थी, उसे वहाँ पे मज़ा आता था, ठीक है। और ये जो अब काम कर रहा है टी स्टॉल पे, ये जो कंडीशन आ गई है, होपलेस है यहाँ पे, उसके बाद कोई उम्मीद नहीं है कि वो क्या करे, और बहुत ज़्यादा इसमें जो है निराशा है उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट में बताया गया साहिब की कहानी, जो पहले क्या करता है, रैक पिकिंग करता है, बांग्लादेश से आया होता है दिल्ली में, सीमापुरी में, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी दिन उसके बीत जाते हैं रैक पिकिंग करते करते, लेकिन बाद में क्या होता है, वो टी स्टॉल ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसके घर में पैसे की समस्या ज़्यादा हो रही थी, तो टी स्टॉल ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पे उसे 800 रुपये मिलते हैं, खाना भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो उसकी फ्रीडम थी वो सारी खो जाती है, और ये जो काम करने की जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा होपलेस थी उसके लिए, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है मुकेश के बारे में बता रहे हैं। मुकेश एक लड़का है, ठीक है, जो बैंगल मेकर्स की फैमिली में रहता है। फ़िरोज़ाबाद आपने जगह सुनी होगी, यूपी में शायद, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ फेमस है, क्योंकि वहाँ पे जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो मुकेश का जो परिवार था वो बैंगल मेकिंग यानी बैंगल यानी चूड़ियाँ बनाता था, ठीक है, और वहाँ पे लगभग 20,000 बच्चे ऐसे थे फ़िरोज़ाबाद के जो इस बिज़नेस में जुड़े हुए थे, ठीक है, अपने बाप दादाओं का काम जो है आगे बढ़ा रहे थे। अब वहाँ पे क्या था दोस्तों, किसी को पता भी नहीं था, कोई समझता भी नहीं था और कोई मानता भी नहीं था जो लॉ है चाइल्ड लेबर का। आपको पता है शायद 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 14 साल से अगर कोई कम का बच्चा है तो वो इंडिया में लेबर नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता, ऐसा लॉ है, ठीक है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ़ सज़ा होती है। लेकिन वहाँ के जो लोग थे ना इसे समझते थे ना मानना चाहते थे, ठीक है। अपने बच्चों को इसी काम में लगाया जाते, बचपन से उनको ये काम सिखा दिया जाता था ताकि आगे चल के वो इसी काम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। वहाँ पे जो लिविंग कंडीशन थी, वर्किंग इन्वायरमेंट था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। आपको पता है चूड़ियाँ बनाने में जो है आँखों को कितना नुकसान होता है, कई लोगों की जो आँखों की जो रोशनी है वो भी चली जाती है बचपन में ही, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन थी जहाँ पे वो काम कर रहा था मुकेश। और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो जैसे फ़िरोज़ाबाद का एग्जांपल दिया गया है, वो बहुत ख़राब सिचुएशन में रहते हैं। हॉट फर्नेस, गरम फर्नेस होते हैं जहाँ पे उन्हें चूड़ियाँ बनानी पड़ती हैं, ठीक है, जिससे उनकी आँखों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशूज़ हो जाते हैं, चिल्ड्रन ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, ठीक है, और इनके सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा भी रहता है, ठीक है। और किसी सॉल्यूशन के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके जो माइंड में ये एक बात जो बिठा दी गई है कि आपको यही काम करना है, ठीक है। और यहाँ के जो बच्चे हैं फ़िरोज़ाबाद के, उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है उसे यही सिखाते हैं कि आपको यही काम करना है, आगे इसे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये वहाँ पे कंडीशन है। जितने भी पुलिसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिडल मैन यानी जितने भी लोग हैं वहाँ पे, वो अगर कोई बच्चा वहाँ से कुछ और करने की कोशिश करता है तो उसे रोक देते हैं, ठीक है। और जो घर की औरतें हैं वो इस काम को क्या करती हैं कि अपनी डेस्टिनी या फेट, अपना भाग्य समझ लेती है कि शायद मेरे भाग्य में यही है, तो वो भी जो है पूरे जीवन इसी चूड़ियाँ बनाने में ही बिता देती है, ठीक है। इसी सोच की वजह से जो है वो ट्रेडिशन, जो परंपरा वहाँ पे चली आ रही है, उनके दादा परदादा की जो परंपराएं कि हम चूड़ियाँ बनाएंगे, वही जो है बच्चे कर रहे हैं। लेकिन मुकेश की जो स्टोरी है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि मुकेश जो है जानता तो है कि उसके परिवार वाले उसे लागू मना नहीं, उसको परिवार वाले जो हैं उसे रोकेंगे ज़रूर, ठीक है, उससे दूसरा कोई काम करने के लिए मना ज़रूर करेंगे, ठीक है। लेकिन मुकेश के जो सपने हैं बड़े बड़े हैं, वो चाहता है कि मोटर मैकेनिक बने फ्यूचर में, ठीक है। तो जब अनीस जंग यानी जो राइटर है जब उससे बात करती है तो कहता है कि मुझे को नहीं पता कि मैं कैसे बनूंगा, हाँ लेकिन मैं ये बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक मैं बनना चाहता हूँ। उसके लिए मैं शहर जाऊँगा और मोटर मैकेनिक का जो काम है वो सीखूँगा, ठीक है। तो ये जो है मुकेश की स्टोरी है कि मुकेश जो है अपने बाकी आसपास के जो लोग हैं उनसे कुछ अलग करना चाहता है, सपने देखना चाहता है, लेकिन आसपास के लोग उसको ये करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो गराज है फार अवे फ्रॉम वेयर ही लीव्स बट ही हैज़ द डिटर्मिनेशन टू वॉक, ठीक है। तो जो गराज है जहाँ पे वो काम सीखना चाहता है वो बहुत दूर है, जहाँ पे वो रहता है फ़िरोज़ाबाद से बहुत दूर है, लेकिन उसका जो दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है कि मैं यही करूँगा, उसकी वजह से जो वहाँ तक वो चल के पहुँच जाएगा। यानी मुकेश के जो ड्रीम है वो उसे पूरा कर लेगा, ये स्टोरी में बताया गया, ठीक है। अब कंक्लूज़न यानी कि ये जो लेसन है इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो लेसन है, दोनों हमने पार्ट पढ़े, साहिब आलम की कहानी और मुकेश की कहानी, दोनों हमें यही बताती हैं कि जो इम्पोवरिश्ड कंडीशन है यानी बहुत जो ख़राब सिचुएशन है, बहुत सारे जो बच्चे हैं इंडिया के, ठीक है, बहुत सारे दुनिया भर के जो बच्चे हैं फेस कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे उनका जो बचपन है ऐसे ही चला जाता है, बचपन खो जाता है, उनका जो ज़िंदगी है
एकदम ख़राब हो जाती है, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में दुख दर्द आ जाते हैं, ठीक है। उनको पढ़ाई नहीं मिल पा, एजुकेशन उनकी जो है कंप्लीट नहीं हो पाती, और एजुकेशन की कमी के कारण वो पूरी लाइफ में जो है स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है। उन्हें दबा दिया जाता है, उनकी बातों को दबा दिया जाता है। कुछ नया करना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाता है। तो यही लेसन हम यही सिखा रहे हैं कि इन लोगों को, ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनको अभी पूरी नॉलेज है नहीं, ठीक है, कि क्या कैसे करना चाहिए, लेकिन उनकी जो कंडीशन है आसपास की उन्हें चाइल्ड लेबर के लिए मजबूर कर रही है, ठीक है। उन्हें बचपन से ही काम करने के लिए मजबूर कर रही है। उनका स्कूल जाना बंद हो गया है, उनकी लाइफ जो है बिल्कुल दर्दमयी हो गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आ गई है, स्ट्रगल उनको करना पड़ रहा है, और उनके पास जो शिक्षा की कमी है। तो ये लेसन हमें यही सिखाता है